मैं सचिन मेला शहीद मनीराम क्रिकेट प्रतियोगिता का आज शुभारंभ किया, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे बीजेपी के युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष जयसिंह जी माट रहे। उनका समस्त ग्रामवासियों ने तहे दिल से उनका माल्यार्पण कर सामा पहनाकर स्वागत किया गया उनका। और जिसमें ये क्रिकेट प्रतियोगिता लगभग 15 दिन के समथिंग चलेगी। इसमें प्रथम विजेता को 21,000 रुपये, उप विजेता को 11,000 रुपये और मैन ऑफ द सीरीज को 1100 रुपये दिए जाएंगे। राम राम कटे जी आगा जा रहे हो वो करूँ तो थोड़ी सी देर है। हाँ राणा जी को बिल्कुल ठीक है वो बात करो उल्टा करो तारे है ना चल चल ठीक हाँ वो तो सही ठीक है ना एक बार सभी जोरदार जयकारा लगाएं। बोलिए भारत माता की। खूब युवा शक्ति यहाँ विराजमान है और शहीदों के नाम पे यह प्रतियोगिता हो रही है। उसके अंदर इतने धीरे आवाज है, अच्छा नहीं। एक बार जोरदार आवाज में जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बिल्कुल साहब, देखो सबसे बड़ी बात है कि मैं कई बार आ चीज देखी है, नोट करी है कि शीतल गांव है। इस शीतल गांव के मुख्य रास्ता से अगर कोई गुजरे है तो हर व्यक्ति को सम्मान से झुके रहे हैं। यह एक गौरव की बात है कि इस धरती ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने लाल इस मिट्टी को दिए हैं। ऐसी धरा पर आप सभी, हम सभी यहाँ विराजमान है। हर वर्ष यहाँ खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। पिछली बार वॉलीबॉल की प्रतियोगिता थी, उसमें भी मुझे आने का आप सबने सौभाग्य दिया था। आज ये क्रिकेट प्रतियोगिता है। हर गांव में और हर क्षेत्र में ऐसे खेल प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए, क्योंकि खेल केवल खेल नहीं, ये आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी के मायने अपन बहुत कम समय मिले एक दूसरा से मिलने को और बैठने को, बोलने को, बदलाव को। और एक को मौका हुआ है जगह का मैंने आप एक जगह बैठ का थोड़ा समय एक दूसरा देश का मिल सका। तो ऐसे कार्यक्रम भाई सचिन जी ने मुझे बताया कि ऐसे कार्यक्रम हो रहा है, तो मैंने इनको कहा कि मुझे खुशी होगी और गर्व महसूस करूंगा कि शीतल की पावन धरा पर और आप सभी पिता तुल्य बुजुर्गों के मार्गदर्शन में आपका आशीर्वाद लेते हुए मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हो। दोस्तों, यह खेल हमें हर वर्ष करवाने हैं और गांव के अंदर मैं तो यह कहूंगा कि विकास का कोई कार्य होता है या जैसे खेल टूर्नामेंट्स होते हैं, उसके अंदर राजनीतिक बातों से ऊपर उठ करके हर भाई को भाईचारे की भावना निभाते हुए और गांव के अंदर एक साथ एकजुट होकर के प्रतियोगिताएं हो, चाहे गांव का कोई विकास कार्य हो, करवाना चाहिए, जिससे दूसरे गांव के लोगों को भी संदेश मिलता है, उनको भी कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, आज चाहे अपन
ये झुंझुनू जिला, चाहे अपने सैनिकों की बात कर लो, शहीदों की बात करो, पूरे राजस्थान, पूरे देश के अंदर हमारा झुंझुनू जिला अव्वल स्टार के ऊपर है। सबसे ज्यादा अगर शहीद किस मिट्टी ने दिए हैं तो झुंझुनू जिले के वीरों की भूमि इस मिट्टी ने देश के लिए, जो सीमाओं पर जब जब भारत मां को खून की जरूरत पड़ी, रक्त की जरूरत पड़ी, तो झुंझुनू जिले के युवाओं ने अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर अपना बलिदान दिया है। तो हम उस जिले से आते हैं, गर्व की बात है। और शहीदों के नाम पर प्रतियोगिताएं हो रही है तो सबको इसके अंदर बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। अगर राजनीतिक मंच नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, युवा शक्ति है, उसके अंदर बहुत बड़ा जज्बा होता है, जोश होता है, और युवाओं के भरोसे ही आज सबसे अधिक अगर संख्या है तो भारत देश में युवाओं की संख्या है। एक युवा भारत इसलिए अपना भारत कहलाता है। तो युवा साथियों से मेरा विनम्र आग्रह यह भी है कि हर क्षेत्र में हमें ध्यान देना चाहिए। केवल इसलिए ही नहीं कि कब जब बात चुनाव की जाती है तो हर किसी के साथ हम इस प्रकार की बातों में, सरकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति वो होनी चाहिए जो विकास का काम करे। उस हमें आप सब भी देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों के अंदर क्या दुर्दशा इस राजस्थान में है। आप विचार करना मित्रों, केवल राजनीति की बात नहीं कर रहा, वास्तव के अंदर राजस्थान की दुर्दशा इस सरकार ने करके छोड़ दी, ये हम सबसे छुपी हुई नहीं है। आज युवाओं की बात करें, सबसे अधिक युवा शक्ति यहां खड़ी है। जितने भी पेपर हुए सारे के सारे पेपर आउट हुए, हम सबसे छुपा हुआ नहीं। आज किसान साथी कितनों पाड़ों पड़ो, सरसों की फसल है पूरी नष्ट हो चुकी। चाहे अन्य कोई फसल, चाहे गेहूं की ले लो, जौ की ले लो, चना की ले लो, सारी फसल में नुकसान पहुंचे है, लेकिन यह सरकार की ओर ध्यान कौन दे रही, क्योंकि कभी किसाना की अंगा फिक्र ही को नहीं। सिर्फ छोटा सा लोभ से सरकार बने और आज हर वर्ग में खास खून का आंसू रोना पड़ रहे हैं। तो ये और भी युवा साथियों से निवेदन है कि सोच विचार करके समाज हमारा गांव आगे कैसे बढ़े, हमारा क्षेत्र आगे कैसे बढ़े, हमारा राजस्थान सही दिशा में कैसे जाए, इसकी फिक्र भी युवा साथियों को करनी है दोस्तों। यही आग्रह मैं आपसे कर रहा हूं। और जब भी ऐसे खेल या सामाजिक कोई कार्यक्रम अपने इस पवित्र राम सीता की भूमि पर होता रहेगा और आपका अगर मार्गदर्शन, आपकी अनुमति रहे, आपका आशीर्वाद रहा, तो जब भी आप मुझे याद करेंगे, मैं निश्चित तौर पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहूंगा और हर स्थिति, हर परिस्थिति में आपका साथ दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सारी बातें आ गई, अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। खेल एक खेल की भावना से खेले और उसमें हार जीत होती रहती है, लेकिन जो प्रबंध कमेटी है उनसे भी कहते हैं कि निर्णय अच्छा ले, इसी के साथ जाए।